दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बता दें आपको, इस समय राजधानी लखनऊ के रजत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पीछे आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है जहां पर मोर देन 32,000 स्टूडेंट्स एज ए गर्ल लड़कियां पढ़ती हैं। लगभग 48,000 छात्रों का ये पूरा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हम आए हैं, बात करेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर के। पिछले दिनों आपने देखा लगातार बैक टू बैक ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे लखनऊ को हिला करके रख दिया। बात करेंगे महिला सशक्तिकरण पे, क्या कुछ कहना हो, किस तरीके का प्रिकॉशंस यहाँ पे लिया जाता है, कई तरीके के एजुकेशन जो चल रहे हैं लड़कियों को लेकर के, उस पर किस तरीके से वर्क हो रहा है और गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे। सबसे पहले मैम से बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? रूमा तिवारी। यहाँ पे कब से पढ़ा रहे हैं आप? मैम सर मुझे हो गया 12th ईयर। 12 ईयर्स एक बड़ा समय होता है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार गवर्नमेंट वर्क कर रही है, काफ़ी सारी बातें निकल करके सामने आती। इस पर इस टॉपिक पर क्या बोलेंगे आप? सर देखिए, सशक्तिकरण का मतलब ही है कि महिलाओं को सशक्त होना, ठीक है। तो सरकार तो योजनाएं बना रही, बहुत सारी योजनाएं चल रही, लेकिन जब तक महिला सशक्त नहीं होगी, उसको अपनी जो अधिकार हैं, उसके कर्तव्य हैं, अगर उसको उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक उसे कोई सशक्त नहीं बना सकता। तो सबसे पहले तो महिलाओं को सशक्त होना ज़रूरी है कि उन्हें उनको जो अधिकार मिले हैं कि उन्हें समाज में क्या करना है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, जब तक उन्हें जानकारी नहीं होगी तब तक वो अपने अधिकारों का सही तरीके से लाभ नहीं उठा सकती। ठीक है, योजनाएं तो बहुत हैं, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी भी आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको योजनाओं के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले तो उन्हें ये पता करना है कि अधिकार जो हमें दिए गए वो कौन कौन से हैं और उनका हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अच्छा, कई सारी चीज़ें देख रही हैं महिलाओं को लेकर सशक्त करने के लिए हो रहा है, जैसे 10-90 जैसे नंबर दे दिए गए जिसमें आइडेंटिटी हिडन रखी जाती है, कोई भी अगर दिक्कत कभी भी लड़कियों को होती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक तो बड़ी पहल है ना। सर देखिए, 10-90 है, ठीक है। हम लोग जैसे शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, तो इसकी हमें जानकारी है और अगर कभी भी किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो तुरंत उस पर कॉल भी करता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घरों में रहती हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें उनको इसके बारे में जागरूक करना है, ठीक है। जब वो इस बारे में जागरूक होंगी तभी वो अपने जो कार्य हैं जो उसको सही तरीके से करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपका नाम क्या है? प्रीति त्रिपाठी। अच्छा, आपसे बात कर ले, यहाँ पर किस तरीके से मैम लड़कियों को मैम एजुकेट करती, ताकि कि जिस तरीके की अभी जो दिक्कतें लड़कियों के साथ हो रही हैं, मैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बात तो की जा रही, लेकिन ग्राउंड पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाती, उसको लेकर के मैम किस तरीके से आप सशक्त करने का काम कर रही हैं? सर सबसे पहले तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग शिक्षिका हैं और हमें लड़कियों के बीच में रहने का मौका मिलता है। और सबसे पहले हमारा कॉलेज बच्चों में संस्कार की बातें करता है, उन्हें अपने माता पिता, अपने बड़ों गुरुजनों का सम्मान करना, उनके बताई हुई बातों को सोचना समझना और उनके उसको आज्ञा का पालन करना हम लोग सिखाते हैं। और इसमें हमारा कॉलेज इस तरह की, हम लोग पश्चिमी सभ्यता से आजकल के बच्चे ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो उन्हें पहले तो हमें अपने संस्कार, हमारे भारत देश के संस्कार और हर किसी के पहले अपने परिवार के संस्कार को जुड़ने से हम लोग समझाते हैं। और हमारे विद्यालय में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जिससे कि बच्चे को सीखने को मिले। और सबसे पहले हर बच्चे को ये हम लोग सीख देते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने से लगाव होना चाहिए और आप अपना सम्मान बना के किसी भी तरह से रखें। और दूसरी बात, उनको हम ये समझाते हैं कि देखिए, आपके साथ आपका परिवार हमेशा खड़ा है, लेकिन सबसे पहले आपको सशक्त होना होगा, आपको अपने को समझना होगा कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। बाकी तो शिक्षा में तो ये भी हम लोग बताते हैं, आपके लिए बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे कानून हैं। 1990 में हमारी संसद ने महिला आयोग का गठन किया। इस तरह की समस्याएं आए, लेकिन ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी भी बालिका के साथ इस तरह घटनाएं ना हो। और उनको ये बताया जाता है कि आप संकोच मत करिए, अब वो समय नहीं है कि आपके साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न हुआ हो तो आप उसको दबा के रखें। अपने माता पिता से शेयर करें, अपने शिक्षकों से सबसे बताएं इस बात के लिए। और आप सामने वाले के सामने कमज़ोर नहीं दिखें। आप जब कमज़ोर दिखोगे तब आप पे सभी हावी होंगे। तो आप कमज़ोर देखिए, ये प्राकृतिक रूप से हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन कमज़ोर दिखना नहीं चाहिए, ये सीख हम देते हैं। लास्ट में बोला कि प्राकृतिक रूप से हम लोग कमज़ोर हैं लेकिन कमज़ोर दिखना नहीं चाहिए। मैम आपसे ही बात करूंगा, आपका मैम नाम क्या है?
मेरा नाम नूतन शर्मा है। यहाँ मैम कब से हैं? मैं 4 साल से हूँ। मैम यहाँ पर एजुकेशन कई तरीके के लगातार चलते हैं, यूपी को लेकर गवर्नमेंट कई तरीके के प्रोग्राम चलाती है। आप लोग मैम किस तरीके का वर्क कर रही हैं? और मैम लड़कियों की कई सारी समस्याएं होती हैं, जैसा भी मैम ने डिस्कस किया कि बताना चाहिए, वो कौन से ऐसे लूप होल्स रह जाते हैं जो बताने में वो हिचकिचाती हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, बच्चे जो होते हैं वो कुछ बच्चों को अवेयर नहीं है। बच्चों को अवेयर होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को घर से बाहर भी बहुत कम निकाला जाता है, उनको समझाया नहीं जाता कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स चल रहे हैं, जो रूढ़िवादी चीज़ें चल रही हैं, उस वजह से बच्चे अवेयर नहीं हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि बच्चे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते और वो अंदर रखते हैं। तो आज हमारी जो स्कूल, जिस संस्था में हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम कराए जाते हैं जिससे बच्चे अवेयर होते हैं इस चीज़ से। तो हमारी संस्था इस चीज़ को सब कुछ देती है कि बच्चे किस तरह से अवेयर हों, जानें क्या क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है वो अंदर ना दबाएं। अगर कुछ तकलीफ है, जैसे आजकल देखा जाएगा कि पावर एम्पावरमेंट तो दे दी गई है, लेकिन बच्चे क्या है कि रोड पे जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बॉयज़ वगैरह कुछ इस तरह से कर देते हैं, तो वो डरते हैं टीचर से बताने में। तो वही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को फ्रीडम छोड़ी जाए, उनको बताया जाए कि बेटा तुम्हारे अगर प्रॉब्लम है तो आप शेयर करें, है ना। और हम भी बच्चों को यही चीज़ सिखाई जाती है। और हमारे जो स्कूल में हैं तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं जिससे बच्चे अवेयर होते हैं। बिल्कुल मैम। वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर के हर बार जब भी कभी बात की वुमेन एम्पावरमेंट में तो क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया की बात करूँ, खास तौर से अपने ही ज़िले की राजधानी लखनऊ की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्राथमिकता लगातार आप जहाँ भी जा रहे होंगे देखने को मिलती है। तो उस पर मैम किस तरीके से टैकल कर रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो गड़बड़ है या नहीं गड़बड़, इस पे किस तरीके से कहें? देखिए, कोई भी कल्चर गड़बड़ नहीं होता, कोई भी आपका वेस्टर्न कल्चर भी गड़बड़ नहीं होता, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो भी गड़बड़ नहीं है। हम अपने कल्चर को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं वो चीज़ है। आजकल बच्चे क्या होते हैं, बच्चे या बड़े, वही सब वेस्टर्न कल्चर को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ें भी, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर में कोई चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है, काफ़ी चीज़ अच्छी है, लेकिन बच्चे जो हैं वो ख़राब चीज़ को ही एफर्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जो वेस्टर्न की जो चीज़ें अच्छी हैं उनको करो। पढ़ाई के, स्टडी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। इंडियन कल्चर भी हमारा बहुत अच्छा ही है, काफ़ी अच्छा है, और इंडियन कल्चर से भी वेस्टर्न कल्चर सीखता है और वेस्टर्न कल्चर से भी इंडियन कल्चर हमारा सीखता है। तो दोनों ही चीज़ हमारे लिए अच्छी है। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारा पूरा समाज चाहता है कि हम जो चीज़ एक्सेप्ट करें वो अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करें, ना कि बुरी चीज़ें। बिल्कुल, जो चीज़ें एक्सेप्ट करें वो अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करें, बुरी चीज़ें नहीं। मैम से बात करेंगे। मैम आपका नाम? मैम दीपिका दीक्षित। दीपिका मैम, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जो वेस्टर्न कल्चर की अभी बात हो रही थी उसमें सबसे ज़्यादा बात हुई कि उसको एक्वायर करें, अच्छी चीज़ें जो एक्वायर करनी है उसको करें, गड़बड़ चीज़ें नहीं। इंटरनेट कहीं ना कहीं इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इंटरनेट पे क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको टैकल आउट, मतलब वॉश आउट कर देना चाहिए और किसको एक्वायर करना चाहिए? सर, जैसे पाश्चात्य सभ्यता से और भारतीय सभ्यता के जैसे बहुत से विद्यालय हैं, जैसे वनस्थली आज भी है, वहाँ पे महिला शिक्षा के लिए कितनी ज़्यादा एजुकेशन और चीज़ें दी जाती हैं। और रही वेस्टर्न एजुकेशन से, तो इंटरनेट में बच्चे बहुत सारी पठन पाठन जैसी सामग्री को वो ग्रहण करते हैं और उससे लेते हैं। तो ये एक तरीके से सही भी है कि जो ज्ञान वो उनको यहाँ पे टीचर्स के थ्रू या जो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं वो इंटरनेट के थ्रू से उसको ग्रैप्स करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। अच्छा, कई चीज़ें अभी भी निकल के हैं लगातार, बैक टू बैक। अभी पिछले, अगर मैं 96 आवर्स की बात करूं तो उसमें कई सारे लगातार दुष्कर्म से रिलेटेड राजधानी लखनऊ में ही बात सामने आई। तो उस पर मैम किस तरीके से, मैम क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से और किस तरीके से उस पर गवर्नमेंट को, इवन हमारा जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन को उसको टैकल करना चाहिए? सर, मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी लखनऊ में ऐसी दुर्घटनाएँ हुई वो बहुत ही शर्मनीय और निंदनीय हैं और सरकार को इसके लिए बहुत ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। और जैसा कि रजत विद्यालय भी है, यहाँ पे एकदम जीता जागता और साक्षात उदाहरण हमारी मैम है, प्रिंसिपल मैम नारी सशक्तिकरण का। और मैं नारी सशक्तिकरण के लिए 2 लाइन भी कहना चाहूँगी कि पुरुष के पौरुष से बनेगी नहीं यह धारा स्वर्ग, चाहिए नारी का नारित्व तो तभी यह होगा पूरा स्वर्ग। बिल्कुल। मैम आप क्या कहेंगी महिला सशक्तिकरण पे? सबसे पहले नाम बताएं। ऋतु श्रीवास्तव नाम है मेरा। मैम यहाँ पे स्कूल में कब से हैं? 9 इयर्स हो गए हमको। मैम सबसे पहले आपसे ये जानूंगा, कहाँ पे लूप होल्स रह जाती हैं जो इस तरीके की घटना घटित हो जाती हैं? कहाँ पे लूप होल्स आपको दिखती हैं? कई बार फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाते हैं, कहीं किसी तरह की उनको प्रॉब्लम्स हो रही तो नहीं बता पा रहे, या बच्चे, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं रहते कि बच्चे अपनी बात उनसे डिस्कस कर सकें। तो कहीं ना कहीं बाहर
अपने फ्रेंड्स या इस तरह के ढूंढते हैं जिनसे वो अपनी बात कह सकें। दूसरी बात कि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कई बार कि वो बाहर किस टाइम निकल रहे हैं, शाम है, सुबह, या किसी को पहचान नहीं पा रहे कौन कैसा है। कई बार लोग बहुत अच्छे से फ्रेंडली बन करके उनके साथ उनको मिसगाइड करते हैं, तो बच्चे किसी से कह नहीं पाते। उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। वो गाइडेंस उनको सबसे पहले तो अपनी फैमिली से मिलेगी, अपने पेरेंट्स से मिलेगी। दूसरी बात उनको अपने टीचर्स से। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, गर्ल्स जो हैं, अगर हमें उनका लगता है कि बच्चे किसी तरह की प्रॉब्लम्स या बच्चे कभी हम लोगों से शेयर करते हैं, अपनी कोई बात थोड़ी बात बताते हैं, तो बाकी हम लोग खुद पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें बच्चों का ध्यान देते हैं कि अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सही गाइडेंस दे सकें। दूसरी चीज़ कि बच्चे अगर किसी के साथ इस तरह की इंसिडेंट्स होती है, तो जैसे अगर हम लोगों ने न्यूज़ में ये चीज़ देखी कि एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो हम लोगों ने अपने यहाँ के अपने स्टूडेंट्स को बताया कि अगर ऐसी कोई घटना या ऐसा कुछ लगता है तो मोबाइल सबके हाथ में है, 1090 पे आप मिलाइए, तुरंत आपको बिना आपकी आइडेंटिटी बताए वहाँ पे आपको जो है हेल्प मिलेगी। इसके बाद 100 नंबर पुलिस की गाड़ियाँ जगह जगह पे हमारे हर क्रॉसिंग पे, चौराहे पे रहती हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। या फिर अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग जो हैं टीचर्स अगर उनको इन्फॉर्म करेंगे तो हम लोग कैसे भी कुछ भी मदद उनकी तरफ कर सकते हैं अगर बच्चों को लगता है। इसके बाद अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर जैसे कुछ बच्चे बाहर से हॉस्टल्स में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, तो अगर उनको ऐसा कुछ है तो यहाँ पे हम लोग उस तरह के उनको बच्चों को गाइड करते हैं कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है उनको, या ऐसा एक इंसिडेंस हुआ ऐसा ना होने पाए, तो उसके लिए बच्चों को अवेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आगे भी है, इनसे मैम से बात करते हैं। मैम आपसे बात करूँगा। मैम आपका नाम मैम क्या है? सीमा ओझा। यहाँ मैम कब से हैं? 15 साल। अच्छा, 15 साल से हैं। 15 साल पहले की जो स्थिति थी, जिस समय 2G चल रहा था, 3G 4G, इस समय 5G तक आ गया है। आपसे बात करूँगा, क्या चैटिंग का जो दौर जो स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन, क्या ऑनलाइन एजुकेशन ने क्या बच्चों को बिगाड़ रखा है? देखिए, हद तक हम किसी को बिगाड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जैसे अभी समय जब 2 साल बीच में कोरोना काल था, उसमें ऑनलाइन कई भरोसे बच्चों की पढ़ाई हुई। तो किसी भी चीज़ को हम किसी भी एक टेक्नोलॉजी को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है। हर चीज़ में मेरिट और डिमेरिट ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें क्या अच्छी चीज़ है आप वो चीज़ लीजिए ना। आप क्यों, इंटरनेट में बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं कि जो वो मतलब ऑटोमेटिकली ऑन जो है लॉक हो जाए। हर बच्चा देख रहा है, चाहे वो माइनर हो। इससे बच्चों में क्या है, एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट वो ज़्यादा पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा कुछ ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए टेक्नोलॉजी में भी कि उसमें कुछ बेकार सी साइट जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और कर लूँ, अभी एक अपराध की घटना लोहिया पार्क में हुई, जिसमें एक चैटिंग का दौर एक बड़ा होता है। गुजरात से बंदा आता है, उससे पहली मुलाकात होती है, दुष्कर्म हो जाता है। तो ये जो चैटिंग का जो दौर होता है, उसमें तो किसी पेरेंट्स को पता भी नहीं चल पाता है क्योंकि उसमें कोई वार्तालाप होती नहीं। जो वार्तालाप अगर हो रही है वो चैटिंग के थ्रू हो रही है। तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करती हैं और क्या कुछ एजुकेशन देती हैं यहाँ पे, तब तमाम स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मंथली हो गया कभी, तो एक काउंसलिंग सेशन रखते हैं मैम साइकोलॉजी की हैं, हम लोग सब टीचर्स बैठते हैं बच्चों की हमेशा। और बच्चों डे फर्स्ट से हम लोग ये कहते हैं कि अगर बच्चों तुम लोग कोई भी दिक्कत हो, कि अगर कभी बच्चे बड़े गुमसुम हो जाते हैं, पूछने की कुछ दिक्कत है, तो बहुत मतलब पूछने पर, बहुत उनको कंसोल करने पर, बहुत उनको प्यार से बताने मतलब पूछना पड़ता है, तो तब बताते हैं कि भाई हमारे घर में ये दिक्कत है, ये हमको ऐसे कपड़े पहनने को नहीं मिलता है, या मोबाइल चलाने को नहीं मिलता है। तो हम लोग बहुत प्यार से समझाते हैं कि बेटा देखो, पेरेंट्स हमेशा आपके हित की बात करते हैं, ठीक, आप मोबाइल चलाइए, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है ना। आपको पढ़ाई भी करिए और साथ में मोबाइल भी चलाइए। और मोबाइल में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्या नहीं देखनी, उसके बारे में भी हम लोग सेशन लेते हैं। और अगर सपोज़ बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली है तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स से भी बात करें, थोड़ा समझाएं कि भाई थोड़ा सा बच्चों को थोड़ी सी छूट देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप देखिए, बच्चों पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, बच्चों से और पहली बात बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स मोबाइल लेके बैठा है, बच्चे अलग मोबाइल लेके बैठे हैं और कोई टीवी में रहे, तो उससे क्या होता है, एक जो इंटरेक्शन है फैमिली का वो नहीं हो पाता है। तो उससे क्या होता है, धीमे धीमे गैप होना शुरू हो जाता है। बच्चे एक दूसरे वो अपनी फ्रेंड्स को बताएंगे चैटिंग के थ्रू, फेसबुक, इस सब ट्विटर में वो ज़्यादा शेयर करना पसंद करेंगे कंपैरेटिवली टू अपने पेरेंट्स से। तो ये चीज़ बहुत गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रेंडली कोई भी नहीं होता है। एक मैसेज बहुत अच्छा दिया है। मैम आपसे बात करें, पुष्पलता जी हैं, ये प्रिंसिपल हैं इसी इंस्टीट्यूट की, इनसे बात करते हैं। मैम सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं उनको किस तरीके से आप जाकर के मुलाकात करती, क्योंकि आप प्रिंसिपल है, कई बार ऐसा भी होता होगा कि प्रिंसिपल से बात करने में बच्चे हिचकिचाते ज़रूर हैं, तो इसको किस तरीके से आप हैंडल करती हैं? हम डेली असेंबली अटेंड करते हैं जी। और हमारे यहाँ चाहे वो नर्सरी क्लास का बच्चा हो, चाहे इंटरमीडिएट का बच्चा हो, चाहे पीजी क्लास का बच्चा हो, किसी को भी
हमसे मिलने में कभी ना रोक हुई है, ना किसी तरह की हिचकिचाहट हुई है। बच्चे अपनी बात को बिल्कुल खुल के आके, चाहे वो रिटर्न में बोल देते हैं, चाहे खुल के बात करते हैं और उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। मैम, कहाँ लगता है कहाँ पर बच्चों को इस तरीके के डर की स्थिति होती है, अपने पेरेंट्स को ना बता पाना, अपने अभिभावकों को ना बता पाना, अपने टीचर्स को ना बता पाना, ये कौन सी स्थिति होती है? एक कन्फ्यूजन की स्थिति है, ये गुमराह की स्थिति है। बच्चे जो सोशल मीडिया में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ना ले करके और जो ये सब गलत साइडें खोल करके और इस तरह की चीज़ें देखते हैं, उसमें वो इतना खो जाते हैं कि वो सही चीज़ का समझ भी नहीं पाते हैं, रास्ता भी नहीं चुन पाते, गार्जियन से सलाह भी नहीं कर पाते हैं। और सोशल मीडिया का हाल ये है कि उसमें कोई एज फैक्टर भी नहीं है। आपका 10 साल का स्टूडेंट है तो भी उसी में घुसा है, 50 साल का कोई है तो भी उसी में घुसा है, 60 साल का है तो भी कोई घुसा है। सही काम सही समय का सदुपयोग लोग कम करते हैं, दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। मैम, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहेंगे? गवर्नमेंट लगातार कई सारी स्कीम्स निकालती, कई सारे प्रोग्राम कर रही है, आप लोग भी लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे महिला सशक्तिकरण को? और वो सभी लोग जो आपको, जितनी महिलाएं अभी आपको देख रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? महिला सशक्तिकरण, हमारे देश की महिलाएं और बेटियां बहुत मजबूत हैं। बस उन्हें खुद को, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। वो अपने आप में इतनी सक्षम है, दुर्गा, काली, सरस्वती सब रूप उनके पास है। लेकिन मैं अपने, एक हो सकता है कुछ लोगों को बुरा ज़रूर लगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हैं। क्योंकि चाहे एज कोई भी हो, आप देखिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो समाज में चल रहा, चाहे वो टीवी का सीरियल हो, फिल्म की कोई फिल्म हो, वो सब वही दिखाते हैं जो समाज में घटनाएं घट रही हैं। उसको अगर हम गौर से देखें तो अपने आसपास की चीज़ों को ही उनके उसमें जो है चलचित्रित किया जाता है। तो हम लोग अपनी बच्चियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जिस तरह से हम शिक्षक जागरूक रहते हैं, बच्चों को हर तरह से मोटिवेट करते हैं, हमारा मानना है कि पेरेंट्स कोई भी हो, अगर उनका बच्चा अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स को बताएगा तो हर हद तक जाके अपने बच्चे की समस्या को ज़रूर सॉल्व करेगा। बिल्कुल मैम, लास्ट में दीपावली का पर्व भी है और आपको जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगी? हम सभी लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। रजत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लखनऊ और अंबेडकर नगर की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप लोगों के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आप सभी यहाँ के जो टीचर्स थे उनको सुन रहे थे। महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं रजत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। मैं हूँ इस समय। सभी को आपने सुना, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।